हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज यहां पर हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस की, जो कि है एजुकेशन एंड सोसाइटी से। इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हमने पहले ही भी करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उनको जाकर जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, आप लोग जल्दी से आ जाइए। स्टार्ट करें। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। बताइए, इसमें से कौन सा आपको लगता है कि सोसाइटी और एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। एजुकेशन चेंजेस द आइडियाज ऑफ द सोसाइटी, एजुकेशन कैन रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, सोसाइटी डिटरमाइन द मॉडल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, या फिर द बेस्ट कंट्रोल रिफ्लेक्ट्स द बर्स्ट सोसाइटी। बताइए, कौन सा आपको लगता है कि करेक्ट नहीं है। बहुत ही सिंपल है, इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, पहला बता रहा है एजुकेशन चेंजेस द आइडियाज ऑफ द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी, तो ये तो बिल्कुल सही है कि एजुकेशन से सोसाइटी के जितने भी आइडियल्स होते हैं वो चेंजेस होते हैं। हम लोग, हमारी मेंटलिटी चेंज होती है, हम लोग ब्रॉड सोचते हैं और हम चीज़ों को, जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हम उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब अगर हम उन पुरानी ही चीज़ों पर चलते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम, अगर जो भी हमें लगता है कि इससे किसी भी कम्युनिटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन चेंजेस को हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। फिर है एजुकेशन कैन रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, ये तो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जितनी भी रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो हम एजुकेशन के थ्रू उसको दूर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी अदर रीजन में जाते हैं, वहाँ पर कोई और लैंग्वेज है, तो अगर हमें एजुकेशन हमें प्रॉपर आती है, हम कोई ऐसा मीडियम आता है जो कि सामने वाला भी जानता है, तो हम उस मीडियम में उससे बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर है सोसाइटी डिटरमाइन करती है मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि सोसाइटी से हमें ये पता चलता है कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सोसाइटी हमारी एजुकेटेड है, या फिर ये हमारी सोसाइटी जो है इस तरह की नहीं है। हमें इस तरह की यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि ये और सोसाइटी के साथ कंपेयर अगर हम करें तो उसके साथ रहे, उनसे बहुत ज़्यादा बिलो ना हो। यानी कि हम सबका डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक सोसाइटी से ही हम एजुकेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हाँ, हमें इस सोसाइटी को अब आगे करना है या फिर इसको बढ़ाना है आगे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है यहाँ पे, द बेस्ट स्कूल रिफ्लेक्ट्स द वर्स्ट सोसाइटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेस्ट स्कूल रिफ्लेक्ट करेगा वर्स्ट सोसाइटी को, बल्कि वहाँ की सोसाइटी तो और अच्छी होगी। क्योंकि जो बेस्ट स्कूल है वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे अच्छे होंगे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो सोसाइटी अपने आप अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल इंजीनियरिंग इन द कंट्री इज। बताइए, द टीचर, द सोशल वर्कर, प्रीस्ट, या नन ऑफ दीज। कौन सा आपको इन्फ्लुएंशियल सोशल इंजीनियर लगता है कंट्री में। सिंपल सी बात है, टीचर होगा। क्योंकि एक टीचर ही कनेक्ट होता है हर बच्चे से, और वो बच्चा आगे जाके एक, अगर हम बात करें सोसाइटी, सोसाइटी के बाद एक नेशन, फिर कंट्री का, वो वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक टीचर ही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल पावर की तरह होता है, जो उसके माइंड को डेवलप कर सकता है, उसकी थिंकिंग को चेंज कर सकता है, पॉजिटिव उसको बना सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, सोसाइटी इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल हु सेड दिस। तो ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है। बताइए, किसी को पता हो तो इसका आंसर। आंसर सी हो जाएगा, र्यूटर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्कूल वर्क्स एज अ सोशल सब सिस्टम फॉर। बताइए, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, एडवांसमेंट ऑफ कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको। देखिए, जो स्कूल है वो हमारा सोशल सब सिस्टम बताता है, किसके लिए। कल्चर को ट्रांसमिशन करने के लिए, कल्चर को एडवांस और उसको प्रिजर्व करने के लिए।
तो यहाँ पे ये सारे ही सही हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन का भी काम है हमारे लिए, हमारे कल्चर को बढ़ावा देना है, एडवांस करना है हमारे कल्चर को, साथ ही प्रिजर्व करके चलना है। ऐसा ना हो कि हमारे जो कल्चर में इतनी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम सीखते हैं, वो सब पीछे रह जाएं और हम इतने आगे बढ़ जाएं कि हम अपने कल्चर को ही भूल जाएं। तो ये भी नहीं करना है, हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। वो कैसे हो सकता है? स्कूल में हम अपने स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें सिखाएं कि हमारे कल्चर में ये है, ये डांस है, या हमारे कल्चर में ये फूड है, या हमारे कल्चर में ये यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम ट्रांसफर कर अपने स्टूडेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, which of the following qualities a teacher should have for developing intercultural understanding in children? Option A है, he should be very progressive and open minded, he should be able to relate the subject with national culture, he should have knowledge about the origin of various culture and subcultures, या फिर all of the above। बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर? कौन सी क्वालिटी एक टीचर में होनी चाहिए जो इंटरकल्चरल को डेवलप करे या स्टूडेंट को उसको समझने में हेल्प करे? क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस वन बाय वन देखते हैं। ही शुड बी वेरी प्रोग्रेसिव एंड ओपन माइंडेड, यानी कि प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ओपन माइंडेड, ये भी बिल्कुल सही है कि उसको प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यानी कि हर चीज़ उसको सीखनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कहे ये नहीं, ये पुरानी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पढ़ना या मुझे नहीं सीखना। ओपन माइंडेड होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ हमारे कल्चर में है जो हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आज के स्टूडेंट को कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो उन्हें वो आउटडेटेड लगती है। वो कहते हैं कि नहीं, हम अम, इतने ओपन हो गए हैं, ये सब चीज़ें हम नहीं मानते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको वो सारी चीज़ें भी समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने कल्चर को आगे बढ़ाना है। अगर हम उस कल्चर को आगे लेके नहीं चलेंगे तो हमारे कल्चर की सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। तो हमें वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं भागना है कि हम बस बाहर की चीज़ें अडॉप्ट कर लें और अपने कल्चर को भूल जाएं। तो ओपन माइंडेड होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, सेकंड है कि उसको ही शुड बी एबल टू रिलेट द सब्जेक्ट विद नेशनल कल्चर। ये बिल्कुल सही है कि उस सब्जेक्ट को नेशनल कल्चर के साथ रिलेट करके समझना चाहिए या उसको पढ़ाना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें समझ में आए कि हाँ, जैसे कोई भी टॉपिक है, आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो उसके संग अपने कल्चर को आप रिलेट करके पढ़ाओ, एग्जाम्पल दे के पढ़ाओ, जिससे कि स्टूडेंट उस चीज़ को समझें। और आज अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी उनका डेवलप होगा। ठीक है, ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेरियस कल्चर एंड सब कल्चर। ये भी बिल्कुल सही है कि एक टीचर को कल्चर, सब कल्चर और उसका ओरिजिन, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब टीचर को प्रॉपर नॉलेज होगी तभी वो स्टूडेंट को कन्वे कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सोशल एजुकेशन रेफर्स टू एजुकेशन अराउजिंग नेशनल अवेयरनेस, एजुकेशन एक्सिलरेटिंग सोशल मोबिलिटी, एजुकेशन encompassing सोशल चेंज, ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या लगता है आपको? सोशल एजुकेशन क्या बताती है हमें? देखिए, सोशल एजुकेशन हमें अवेयरनेस करवाती है, नेशनल अवेयरनेस क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। एक्सेलरेट करती है सोशल मोबिलिटी को, ये भी बिल्कुल सही है। और एनकम्पास करती है सोशल चेंजेस को, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल ये आ गया तीनों पॉइंट से कि सोशल एजुकेशन से पहले तो हमें ये जानने को मिलता है कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। ठीक है, अवेयरनेस हो गई। फिर सोशल मोबिलिटी आती है। मोबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, या कोई भी अगर हम सोसाइटी में नई चीज़ ला रहे हैं तो वो क्यों है, कैसे है, या फिर उसके क्या बेनिफिट हैं, ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन से समझ में आती हैं। और कोई भी चेंजेस अगर हम कर रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर तो वो क्यों हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी सोशल एजुकेशन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी सोसाइटी में कोई भी ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अभी आर्टिकल 370 हटा, तो वो बच्चों को पता होना चाहिए कि वो क्यों हटाया गया,
क्या ड्रॉबैक थे या फिर क्या चीज़ें थी जिसके कारण ये हटाया गया और इसको हटाने से क्या फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ें हम जब तक आपको नहीं समझ में आएंगी तब तक आप ये क्यों हुआ, कैसे हुआ या क्या था, ये नहीं समझ पाओगे। तो ये क्या है, एक तरह से सोशल एजुकेशन है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो उन्हें, तो वो ईजिली वहाँ पर उसको समझेंगे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ऑफ सोशल चेंज? इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, मैकेनाइजेशन ऑफ डेली लाइफ, ओपनिंग डोमेस्टिक मार्केट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। सोशल चेंजेस का टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बताइए कौन सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टमेंट जो हो रहा है हमारा ट्रांसपोर्ट, उसको क्या कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। अब उसका इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है, पहले कम्युनिकेशन कैसे होता था, अगर हम बहुत पीछे जाएं तो लेटर से, लेकिन आज हम इजीली फोन से कर सकते हैं, एक सेकंड में कोई भी चीज हमें कन्वे करनी है, एक सेकंड में फोन से हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी पहले इतना डिफिकल्ट था, लेकिन आज इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, रोड इतने अच्छे हैं, तो इजीली हम कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। डेली लाइफ हमारी मैकेनाइज हो गई है। अब मैकेनाइज कैसे हुई है, फॉर एग्जांपल आपको कोई पेमेंट करना है, आपको कैश लेके घूमने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप गूगल पे करो, पेटीएम करो, इजिली आप कर सकते हो, ठीक है। या कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है या कोई प्रोडक्ट भेजना है, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है, आप डिलीवर करवा सकते हो, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आपने ओपन कर दी। अब क्या है, इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी आएगी, आपकी क्वालिटी जो है वो तो है ही अच्छी, क्योंकि आप उसको अगर वो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो उसमें आप बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनाते हो जो हैंडमेड होते हैं, उनकी डिमांड बहुत बढ़ेगी, फॉरेन करेंसी आएगी, साथ ही साथ उनको अच्छा बिजनेस भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो ये सारे ही पॉइंट हमारे हेल्प करेंगे सोशल चेंजेस के लिए। तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया हमारे लिए, ये सारे के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी हमारी यूज हो रही है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इज नॉट रिलेटेड टू सोशल चेंज? अब इसमें बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन है एजुकेशन का जो कि सोशल चेंज से रिलेटेड नहीं है। First, education should check undesirable social change. Education should accelerate the process of social change. Education should also change with the social change, या फिर all of the above। अभी हमने ये डिस्कस किया था, इजिली बता सकते हैं आप। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है एजुकेशन शुड चेक अनडिजायरेबल सोशल। ये बिल्कुल सही है कि हम एजुकेशन के थ्रू जो भी हमारे अनडिजायरेबल सोशल चेंजेस हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आपने सोसाइटी के अंदर चेंज करी है जो कि अनडिजायरेबल है, लोगों को नहीं उसको उसका जो चेंज है वो पसंद आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं ईजिली और उसको वापस से बैक कर सकते हैं। फिर है एजुकेशन शुड एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। अब यहाँ पर सोशल चेंज का जो प्रोसेस है उसको आप एक्सलरेट नहीं एजुकेशन से नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से ये ऑप्शन अगर हम देखें, शुड एक्सलरेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। थर्ड और देख लेते हैं, एजुकेशन शुड ऑल्सो चेंज विद द सोशल चेंज। ये भी बिल्कुल सही है कि सोशल चेंज के साथ आप एजुकेशन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन शुड ऑल्सो चेंज विद द चेंज ऑफ विद द सोशल चेंज, ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि आप की एजुकेशन चेंज हो जाएगी वहाँ पे अगर आप सोशल चेंज के साथ किसी भी तरह का चेंज करते हैं, यानी आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपकी एजुकेशन
वहां पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कौन सा फंक्शन नहीं है जो कि सोशल चेंज से रिलेटेड नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एजुकेशन शुड एक्सिलरेट। एजुकेशन को एक्सिलेट होना चाहिए विद द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, ये बिल्कुल ही सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज एजुकेशन कैन प्रमोट सोशल मोबिलिटी। अब इसमें से किस तरीके से एजुकेशन प्रमोट कर सकती है सोशल मोबिलिटी को, बताइए। इट कैन मेक द पर्सन लिबरल इन हिज एटीट्यूड एंड थिंकिंग, it can enable us to get administrative power, it can help to change occupation, all of the above। सोशल मोबिलिटी किस तरह से प्रमोट होगी, इट कैन मेक द पर्सन लिबरल इन हिज एटीट्यूड, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हम अपने एटीट्यूड और थिंकिंग को लिबरल कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन होगी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी को हम यहाँ पर सोशल मोबिलिटी के थ्रू हम अपने जो भी हमारी थिंकिंग है, एटीट्यूड है, हम उसको लिबरल बना सकते हैं। फिर है इट कैन इनेबल अस टू गेट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये भी बिल्कुल सही है कि हम जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो हम ले सकते हैं प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, और इट कैन हेल्प टू चेंज ऑक्यूपेशन, ये भी बिल्कुल सही है, ये हेल्प करता है हमारे ऑक्यूपेशन को चेंज करने में। तो ये सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन इज मोस्ट सक्सेसफुल, बताइए किस लेवल पर आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन हमारा सक्सेसफुल है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन लेवल या फिर टेक्निकल एजुकेशन लेवल, बताइए। देखिए, आप प्राइवेटाइजेशन तो समझते होंगे, प्राइवेटाइजेशन होता है जो भी कंपनीज हैं आप या सेक्टर्स हैं आपने उनको प्राइवेटाइज कर दिया, यानी कि आपने जो बाहर की कंपनी है या प्राइवेट कंपनीज हैं आपने उनको हैंड ओवर कर दी चीज़ें, या कोई भी सेक्टर है वो आपने प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट कंपनी का उन पर कंट्रोल रहेगा, प्राइवेट लोगों का कंट्रोल रहेगा, वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर वो सारी चीज़ें करेंगे। मेन बेनिफिट होता है प्राइवेटाइजेशन करने का, एक तो अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी मिल जाती है, फिर मैन पावर उनकी अच्छी होती है। ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ होने में काफ़ी हेल्प मिलती है, उस पर्टिकुलर सेक्टर को बोल सकते हैं या उस फील्ड को बोल सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन करने का ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल है तो वो है टेक्निकल एजुकेशन लेवल पर। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बात किया कि प्राइवेटाइजेशन में क्या है, हमें टेक्नोलॉजी एडवांस मिल जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आज के जितने भी क्वेश्चंस थे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उनको फिर से डिस्कस कर लेंगे। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।